जासु नाम सुमिरत एक बारा, नर उतरहि भव सिंधु अपारा। भगवान का नाम सर्व कामना पूर्ति करने वाला है। चाहे धन की इच्छा हो तो धन मिल जाता है। देखो ध्रुव जी ने किस इच्छा से किया था भजन? राज्य मिल जाए, पिता का राज मिल जाए, इस इच्छा से तो किया था, गए थे। तो जो धन चाहिए तो धन को धन मिल जाता है। और जो दुख विपत्ति कष्ट में, दुख कष्ट विपत्ति में जो भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी भी सुनते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा और गजेंद्र ने पुकारा। गजेंद्र का कथा सुना आप लोगों ने? सुनाया था हमने। हाथी था, समुद्र में ग्राह से लड़ाई हो गई तो भगवान को पुकारा। द्रौपदी को कष्ट पड़ा तो भगवान को पुकारा। तो दुख कष्ट का भी निवारण भगवान के नाम से होता है। कहने का अर्थ किसी प्रकार से भगवान को पुकारा जाए, भगवान का नाम लिया जाए, उस सिद्धि देने वाला है। जैसे कामधेनु और कल्प वृक्ष होता है, उसके सामने जो इच्छा करते वो पूरा होता है। ऐसी भगवान का नाम, जो जिस इच्छा से भगवान का नाम लेता है उसकी इच्छा पूरी होती है। और कलयुग में अन्य साधन होना कठिन है, क्योंकि अन्न दूषित है, वातावरण दूषित है, मन अशांत। आप माला लेकर बैठ नहीं सकते, पूरा मन घूमने लगेगा। इसीलिए माला वाला सिस्टम हम नहीं बताते हैं। हम तो कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सोते जागते नाम लो भगवान। जीव से नाम और शरीर से काम, बस इसी से कल्याण जाए। एक डाकू था, उसका नाम था रत्नाकर। उसका काम था चोरी करना, डकैती डालना, यही काम था। तो नारद जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। घूमते घूमते महाराज आ गए और बड़े निर्भीक हैं नारद जी, हरि नाम गुणगान करते हुए आए। तो रत्नाकर ने देखा कि हमारे नाम से सब डर जाते हैं, रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं, और ये कैसा व्यक्ति है कि बिल्कुल निडर है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो प्रभावित हो गया। तो नारद जी ने कहा कि देखो, तुम ये जो पाप कर्म कर रहे हो इसका फल कौन भोगेगा? तो रत्नाकर ने कहा कि जो हमारे घर वाले हैं, माता पिता हैं, स्त्री हैं, बेटा बेटी हैं, वो लोग भोगेंगे, तो वो लोग खा रहे हैं। बोले एक काम करो, तुम जाके पूछ के आओ। तो रत्नाकर ने कहा बड़े चतुर हो, हम जाएंगे पूछने, तुम यहाँ भाग जाओ। नारद जी बोले भाग क्या जाएंगे, हमारे पास है ही क्या, ये बीना है और कुछ, हम तो फक्कड़ बाबा जी हैं, धन संपत्ति तो है नहीं, तो बीना तुम लेके करोगे क्या, तुम्हारे काम आएगा? फिर भी यदि तुमको भरोसा नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा, तो पेड़ में बांध दो। तो महाराज नारद जी को पेड़ में बांध दिया। देखो संत लोग दूसरों को कल्याण के लिए स्वयं बंधन स्वीकार कर लेते हैं, दुख स्वीकार कर। संत सहाय दुख परहित लागे। संत लोग दूसरों के हित के लिए दुख सहते हैं। जो वृक्ष होते हैं स्वयं फल नहीं खाते हैं, जो ढेला मारता है ना उसको फल देता है। तो संतों का जीवन परमार्थ के लिए होता है। तो उन्होंने जो है, रत्नाकर पहुंचा घर पे, माता पिता से पूछा कि जो है हम जो कमाई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इसका फल आप लोग भोगोगे नहीं भोगोगे? बोले हम क्यों भोगेंगे, अरे तुमको बड़ा किया पाल पोस करके, अब तुम्हारा काम है हमारा पालन पोषण करना, हम पाप में भागीदार नहीं होंगे। स्त्री से पूछा, स्त्री का ब्याह करके लाए थे, कौन खिलाएगा? तुम्हें खिलाना पड़ेगा। अब कैसे खिला तो तुम जानो, हम का एक पाप में भागीदार होंगे। बेटों से पूछा तो सबने यही जवाब दिया, देखो कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। पति करेगा तो पति भोगेगा, तुम करोगे तो तुम भोगोगे। ये कहते हैं ना लोग, भागीदार कोई नहीं होगा। यदि पति गलत काम कर रहा है तो कोई भी, तो उसका फल उसको ही भोगना है, और जो अच्छा करेगा तो उसका फल उसको ही भोगना है, उसको ही मिलेगा। हिस्सेदार नहीं कोई बनने वाला है। तो इसलिए कर्म करने में बड़ी सावधानी रखनी है। अब तो महाराज उस रत्नाकर ने माथा पीट लिया, बोले कि देखो जीवन भर हमने पाप किया और इसका कोई भागीदार नहीं बन रहा है।
तो अच्छा एक बात बताओ, इतने दिन हो गया उसको पश्चाताप क्यों नहीं हुआ? आज ही क्यों हुआ? इस संत दर्शन का फल। संत के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाता है। संत दरसते पातक टरई, संतों का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाता है। तो नारद जी का दर्शन करने से उनके पाप नष्ट हो गए। मन में पश्चाताप, कहा गया है कितना बड़ा भी पापी जीव हो, लेकिन यदि पश्चाताप कर ले, प्रायश्चित कर ले, फिर पाप ना करे तो पाप से मुक्त हो जाए। अब तो महाराज दौड़ करके नारद जी के चरणों में गिर गया और उनके बंधन खोल दिए। बोले महाराज अब हमारा उद्धार कीजिए, हमने बहुत पाप किया, जीवों को मारा है, कष्ट दिया है, और हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले देखो, रुई का पहाड़ का ढेर हो अथवा सूखे घास का पहाड़ का ढेर हो, एक माचिस लगा दो, क्या होगा? जल के खाक राख हो जाएगा। इसी तरह कितना भारी से भारी पाप हो, भगवान के नाम से नष्ट हो। तो तुम राम नाम का उच्चारण करो, लेकिन इतना पाप के संस्कार थे अंदर कि राम नाम उच्चारण नहीं हो रहा। तो नारद जी का एक काम करो, मरा मरा मरा, तो मारता था सब, मरा मरा मर गया, मरा राम 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 राम। अब तो इतना लगन लग गया कि 10,000 वर्षों तक उन्होंने राम नाम का भजन किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, जल छिड़का, सुंदर शरीर प्राप्त हो गया और वरदान दिया कि राम के परम भक्त होंगे आप और रामायण की रचना करें। तो राम जी के अवतार लेने से पहले सारी रामायण उन्होंने लिख दी। हाँ, भगवान का जन्म भी नहीं हुआ है, उसके पहले पूरी रामायण लिख के रखे, लेकिन पढ़ाया पीछे लग उसको। इसलिए कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान। इसलिए आप लोग भगवान का नाम लेते रहें, यही संदेश है।